नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि चाइना ने जो अक्साई चीन है, जो लद्दाख वाला एरिया है और जो अरुणाचल प्रदेश है, उसको अपने लक्ष्य में दिखा दिया है। मतलब उस पर अपना दावा कर दिया है कि ये चाइना का हिस्सा है और भारत का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, अभी तक इतनी बड़ी बात हो गई कि चाइना ने भारत के इतने बड़े हिस्से को, माने भारत के हिस्से को अपना एरिया, अपने हिस्से में दिखा रहा है, अपने मैप के अंदर, अपने नक्शे के अंदर भारत के हिस्से को। क्या एस जयशंकर का कोई बयान इस पर आना नहीं चाहिए था? क्या वो विदेश मंत्री नहीं है? आपने उसका कोई विरोध क्यों नहीं किया? दोस्तों, एस जयशंकर का विरोध आएगा कहाँ से, जब एस जयशंकर खुद ये कहते हैं कि हमारी इकॉनमी तो बहुत छोटी है और चाइना की इकॉनमी तो बहुत बड़ी है और हम कैसे इतनी बड़ी इकॉनमी से लड़ेंगे। तो उनका तो बयान आ सकता ही नहीं, जबकि उनको सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं। उनकी सबसे पहले प्रतिक्रिया आनी चाहिए, प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए थी, लाल आंख दिखानी चाहिए थी, आप चीन को लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं, ये कहते थे मनमोहन सिंह की सरकार को, उस समय यूपीए की सरकार को। आज वो प्रधानमंत्री कहाँ गए? आज वो प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? आज क्यों उनके मुंह के अंदर दही जमा होता है? आज वो क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं? और ब्रिक्स की समिट में दोस्तों आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग जो है वो सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री उनके सामने भीगी बिल्ली बन के खड़े हुए हैं। ये हमारे 56 इंच का सीना है। ये जो भारतीय मीडिया जो दिन भर ये कहती रहती है कि देखो विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है। बताइए आप कि चाइना हमारी जमीन को अपने नक्शे में दिखा रहा है, उस पर अपना कब्जा बता रहा है। आप बताइए, आप कोई गोदी मीडिया कोई सवाल पूछेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब यही गोदी मीडिया दिन भर बैठ के मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलता रहता था, दिन भर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलता रहता था। अब कहाँ, अब क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? दोस्तों, ये सारी की सारी कहानी स्टार्ट होती है 2020 में, जब प्रधानमंत्री जी ने इस देश को ये कहा कि ना वहाँ कोई आया है, ना हमारी कोई ज़मीन उनके पास है, ना हमारी कोई पोस्ट उनके पास है। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि राहुल गांधी जी कई बार ये कह चुके हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी ज़मीन चाइना ले गया। राहुल गांधी जी कई बार ये कह चुके हैं कि दिल्ली के बराबर की जगह चाइना ने हमारी ले ली है, और प्रधानमंत्री जी ने इस देश को झूठ बोला। ऐसा वो कई बार कह चुके हैं। और तभी से दोस्तों, तभी से प्रधानमंत्री चाइना के मुद्दे पर कभी बोल नहीं पा रहे हैं। आज तक पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई चाइना के मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, ये हाल हो गया है। और कहाँ नरेंद्र मोदी जो हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि महाबलीपुरम में उनके साथ क्या कर रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं। और जब वो गुजरात में जब आए थे तो उस गुजरात के साबरमती में उनके साथ झूला झूल रहे थे प्रधानमंत्री जी। और वही प्रधानमंत्री आज शी जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर ये बोल नहीं सकते हैं कि शी जिनपिंग तुमने हमारी ज़मीन ली है, पीछे हट जाओ। क्यों? क्योंकि उनके एस जयशंकर विदेश मंत्री तो कह चुके हैं ना कि उनकी इकॉनमी तो हमसे बड़ी है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप हट जाइए, कांग्रेस को वापस लेके आइए। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ज़मीन नहीं गई थी। हाँ, वो अलग बात है कि नेहरू जी के टाइम पर चली गई होगी, वो एक बार के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला देश के लिए, देश साथ। अगर जो कहते हैं कि नेहरू जी के समय पर भी तो गई, अरे तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने देश को सच्चाई बताई। पूरी की पूरी पार्लियामेंट चली, नेहरू जी की खिलाफत हुई, नेहरू जी ने अपनी खिलाफत सही, उसको सुना। आपने क्या किया? आपने तो संसद में डिस्कशन ही नहीं होने दिया। आपने तो संसद में डिस्कशन ही नहीं होने दिया। ये है आपकी सरकार। और आप बात करते हैं चाइना की कि हम चाइना से लड़ लेंगे। अरे $100 बिलियन का वो हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन ये अंधभक्त बीजेपी के जो आरएसएस के जो लोग हैं, अब ये नहीं जाएंगे कि हम हिंदू बचाने आए हैं, हिंदू बचाने जाएंगे, अब भारत माता की बात नहीं करेंगे। दोस्तों, ये केवल भारत माता की बात केवल ये एकदम फ्रॉड तरीके से करते हैं, अपने नैरेटिव के हिसाब से सेट करते हैं। अब क्यों नहीं ये जाते हैं भारत माता की रक्षा करने के लिए? अब कहाँ चले? अब चले जाए जितने भी ये आरएसएस के लोग हैं, जितने भी ये हिंदू महासभा है और कट्टर हिंदुत्ववादी बनते रहते हैं अपने आप को दिन भर, कहाँ चले गए अब ये लोग? अब ये नहीं आएंगे दोस्तों। अब क्यों आएंगे ये? क्योंकि अब इनकी सरकार है, इनकी सरकार से गलती हुई है, इनकी सरकार के प्रधानमंत्री ने झूठ बोल दिया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।